दोस्तों आइए अब इस मुशायरे को इसका वक़ार बख्शते हैं और एक ऐसे नौजवान शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ कि जो आज के ज़माने में सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, बातिल को बातिल बोलना इतना ही मुश्किल तरीन अमल है जैसे नंगी तलवार पर नंगे पाँव चलना। मगर ऐसे में जिसका कदम साबित रहता है असल में वही फनकार होता है। हमारे मुशायरों की एक आवाज़ जिसने बहुत कम वक्त में पूरी उर्दू दुनिया को मुतासिर भी किया है, पूरी उर्दू दुनिया को मुतवज्जो भी किया है और एक कौमी यकजहती का पैगाम, एक इंसानियत का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम बस्ती से उठकर महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में जो फैला है, जो आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसने अपनी आवाज़ से इस मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ नाज शरीफ से किया। मैं मुशायरे के इस मोड़ पर नहायत खुलूस के साथ जनाबे असद बस्तवी साहिब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, देखना यह है कि लब खोलेगा कौन, सच बयां करना ज़रूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे असद बस्तवी साहिब, तशरीफ लाए, अपने कलम से नवाज। सरज़मीन अम्बा जोगाई, आज का एक खूबसूरत मुशायरा और मेरी खुशकिस्मती की मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। अम्बा जोगाई के लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसके जज्बे की, जिसके इंसानियत नवाजी की, जिसके खुलूस की कसम खाई जा सकती हो। हाज़िरीन गिरामी, हिंदुस्तान के मौजूदा मंजरनामे पर नज़र पड़ती है तो दिल रोता है कि हम किस दौर के हिंदुस्तान में जी रहे हैं। वाह। जहां तमाम लीडरान अपने अपने मफाद के लिए हमेशा हमें धर्म के नाम पर, हमें मस्जिदों के नाम पर, हमें मंदिरों के नाम पर लड़ाते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा लीडर मिला है जो हमेशा मोहब्बतें बांटता है। अल्लाह करे कि ऐसा लीडर पूरे हिंदुस्तान को मैसर हो जाए। जो चिराग जलाया है पापा मोदी साहब ने, अल्लाह करे कि उसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। हिंदुस्तान के सुलगते चीखते माहौल में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना, कौमी यकजहती को फ़रोग देना, ये बड़ा मुश्किल अमल है। लेकिन पापा मोदी साहब हम शायर दीवाना वार, दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह कई कई रातें हिंदुस्तान की गली कूचों में जा जा कर के ये समझा रहे हैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को कि ये मुल्क चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर चलेगा, नफरत की बुनियाद पर यह मुल्क कभी नहीं चलेगा। बेशक बेशक। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि जो जज्बा मेरा है, जो जज्बा पापा मोदी साहब का है, वही जज्बा तमाम हिंदुस्तान के लोगों का हो। पेश करता हूँ बतौर खास। एक जगह सब मिल बैठे तो वाह, हर मुश्किल आसान बने। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। मुशायरा मीडिया से मेरे भाई जमील इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो। अपना कैमरा दिखाइए मेरे इन भाइयों को ताकि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम जाए कि अम्बा जोगाई का एक एक बच्चा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग इस मुल्क की कौमी यकजहती के हिमायती हैं। पेश करता हूँ, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। पेश करता हूँ। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या अच्छा पैगाम दिया है असद भाई। वाह 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 वाह। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। पापा मोदी साहब
सिर्फ 5% लोग हैं जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। 95% लोग इस मुल्क की कौमी एकजहती के हिमायती हैं। मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक शायर की हैसियत से सफ़र किया। मैंने हमेशा कहा कि हम तमाम लोग एक मुल्क में रहने वाले हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस मुल्क के हिंदू भाइयों से, इस सरजमीन का रिश्ता है, इस मिट्टी का रिश्ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। अल्लाह करे कि चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपके ताइयों की गूंज उन तक पहुंचे। अल्लाह करे कि उनकी नींदें टूटे जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ। इरशाद। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए। वो 4 मिसरे फरमाइश रही मेरे भाई खालिद चाऊस के, भाई मुख्तार के और तमाम दोस्तों की, जुनैद की। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अल्लाह करे कि नई नस्लों तक अगला मिसरा पहुंचे, अगला मिसरा आपके दिलों पर दस्तक दे, आप हाजिरी दर्ज कराएं। मुझे लगे कि यहाँ का बच्चा बच्चा आप तमाम लोग इस मुल्क की कौमी एकजहती के हक में हैं। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। और हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे जो आज के इस मुशायरे का मकसद है, अल्लाह करे कि ये पैगाम अम्बा जोगाई से लेकर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए। जब पहली सब में देखता हूँ अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को, तो सोचता हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। मीडिया चैनल जो दिखाता है हिंदुस्तान टीवी चैनलों पर, ऐसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है। मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, असली हिंदुस्तान देखना है तो आइए अम्बा जोगाई के इस हॉल में और देखिए कि सच्चा हिंदुस्तान कैसा होता है। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे,
मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। वाह वाह। पापा साहब, हमारे गांव में जब फजर की अजान 5 मिनट लेट होती है तो पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं, मुअज्जिन से पूछते हैं कि क्या बात है कि आज 5 मिनट अजान ताखीर से हो गई। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, लेकिन न जाने क्यों इस खूबसूरती को बिगाड़ने पर लोग लगे हुए हैं। पेश करता हूं, पैगाम देता हूं अंबा जोगाई के इस मुशायरे से कि आप कल जितने भी तमाम आपके गैर मुस्लिम पड़ोसी हैं, हिंदू भाई हैं, उनको बताइए कि एक शायर आया था, उसने एक पैगाम दिया पापा मोदी साहब के हवाले से। एक पैगाम हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के लिए पेश करता हूं। इरशाद अली। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और जमजम तुम्हें देंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। ये मुल्क 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क में बसने वाले तमाम हिंदू और मुसलमान सोचते हैं कि इस मुल्क में अमन क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, क्यों हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, क्या वजह है इस मुल्क में अमन नहीं है। इन 7-8 सालों में पेश करता हूँ शेर, अच्छा लगे तो आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ दरखास्त, मुलाज़ा फरमाए। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। पापा मोदी साहब, मुझे याद है कोरोना की वो महामारी के 2-3 साल मैंने देखा सोशल मीडिया के हवाले से, मैंने देखा टीवी चैनलों के हवाले से, जब पापा मोदी अंबा जोगाई के लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों को राशन फराहम कर रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। अब उनको बेचने के लिए आपकी जमीनों के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक पेशन गोई मैंने की थी 2014 में, मेरी एक एक बातों को अल्लाह ने सच किया है। पेश करता हूँ शेर, सच्चा हो तो आप तमाम लोग पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक जहां जहां तशरीफ रखते हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ दरखास्त, मुलाज़ा फरमाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा।
वाह वाह वाह। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाहे वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाहे वाले को। हमें वो चाय की पत्ते समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ते समझ कर बेच डालेगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी देर से माजिद भाई तशरीफ लाए हैं। हाज़रीन गिरामी, यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का। थोड़ा सा जिंदा दिली आप पैदा कर ले मुशायरे में, ताकि ये मुशायरा यहीं से कामयाब हो जाए, तारीख साज हो जाए। पेश करता हूँ बतौर खास आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पापा मोदी साहब, हमसे कहा गया 2014 में हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। हमसे कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। हमसे कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। हमसे कहा गया कि इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। लेकिन एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लूंगा। ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूँ। शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत शुक्रिया।